पंकज, आपका रुख करते हुए अब सबसे ज्यादा जरूरी तो यही हो जाता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई की बड़ी तैयारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन अगर 2022 में ही लगातार जब से वो जेल गए तब से जेल के भीतर है। वहीं मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के आरोप में अब उनको पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में ये जो अहम विभाग हैं, अब उसको लेकर किस तरह से बंटवारा किया जाएगा, उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? देखिए चित्रा, हम आपको बता दें कि मार्च महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट को पेश किया जाना है। अब आम आदमी पार्टी सरकार के सामने ये चुनौती है कि ये बजट कौन पेश करेगा। पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो राजस्व मंत्री हैं, हालांकि वो बैठक में शामिल होते हैं, बजट बनाने की प्रक्रिया जो होती है उस दौरान वो मनीष सिसोदिया के साथ शामिल हो रहे थे बैठक में। तो ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि जो राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत हैं दिल्ली सरकार में, वो कहीं ना कहीं इस बजट को पेश कर सकते हैं, लेकिन ये महज एक कयास है। आखिरी डिसीजन जो है वो आम आदमी पार्टी को ही लेना है और इसके लिए हो सकता है कि कोई एक बैठक भी हो। और दूसरा, हम आपको ये भी बता दें कि मनीष सिसोदिया ने पिछले हफ्ते जब समय मांगा था बजट बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो एक हफ्ते का समय था, इस दौरान मनीष सिसोदिया बजट को फाइनल कर चुके हैं। क्योंकि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, तो जाहिर है कि अब बजट को कब पेश करना है, बजट की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर बाद में ऐलान किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह भी है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार लगातार एलजी, केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रहती है कि उनके काम में अड़ंगा डाला जाता है, ये विवाद अब और गहरा सकता है। क्योंकि कल हमने सवाल पूछा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि अब सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि एकदम सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे, मनीष सिसोदिया जो शिक्षा और वित्त विभाग देख रहे थे, वो दोनों अब जेल में हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की? तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार के लिए ये बेशक संकट का वक्त है। क्योंकि यहाँ एक अहम बात आपको बता दूं कि जब अरविंद केजरीवाल एलजी से सीधे टकराव नहीं ले रहे होते थे, उस वक्त मनीष सिसोदिया थे जो लगातार एलजी को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछते थे चित्रा। तो कहीं ना कहीं अब ये भी देखना होगा कि कौन वो मंत्री होगा जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी और कैसे अब आम आदमी पार्टी सरकार का काम आगे बढ़ेगा। काफी अहम सवाल है कि आखिर मनीष सिसोदिया के अलावा दूसरे नंबर के लिए भरोसेमंद अरविंद केजरीवाल के लिए कौन है? क्योंकि 18 बड़े बड़े विभाग अगर सिसोदिया संभाल रहे थे, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा, कोर्ट से उनको राहत मिलती है या फिर आफत उनकी और ज्यादा बढ़ जाती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आप में जबरदस्त आक्रोश है। पार्टी नेता इसे बीजेपी की तानाशाही करार दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके मोदी जी को एक गलत फहमी है कि आम आदमी पार्टी का कारवां रुक जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हम किसी भी जेल और लाठी की कार्रवाई से, मुकदमों की कार्रवाई से डरने और रुकने वाले नहीं हैं। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी आपकी तानाशाही की पराकाष्ठा है मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी को उन 18 लाख बच्चों की हाय लगेगी जिन 18 लाख बच्चों का भविष्य बदलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया है। जैसा कि हम पढ़ा करते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता के नशे में चूर है, ड्रंक ऑन पावर है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। जिसके पूरे देश के सामने आज की तारीख नोट कर लीजिए। मैं दावा करके कह सकती हूं कि इस केस को कोर्ट में जाने दीजिए, ट्रायल होने दीजिए, वो उसमें भी सीबीआई 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाएगी। आपको भरोसा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, उनके पास, उनके हाथ में एजेंसियां हैं, तो वो अरेस्ट कर सकती हैं। उन्होंने अरेस्ट किया है। ऐसा करके बीजेपी जो है वो डराना चाहती है, हमारी टीम को तोड़ना चाहती है कि ये इनकी टीम आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी बन गई है। ये गुजरात में भी गए, वहां 13% वोट लेके आए। ये पूरे देश में जाते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं। अंदर किसको होना चाहिए था? अंदर होना चाहिए था जो LIC खा गए, जो बैंकों का पैसा खा गए, जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अंदर उनको जाना चाहिए था।